हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। 2023-24 का सेशन स्टार्ट हो चुका है और सभी 10th क्लास के बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई होगी। तो सबसे पहला लेसन फर्स्ट फ्लाइट में आपने पढ़ा होगा अ लेटर टू गॉड। लेंचो और उसके खेत की कहानी, किस तरीके से हेल स्टोन्स ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। तो इसके बेसिक क्वेश्चंस तो आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं, आप लोगों ने वो कर ही लिए होंगे। उससे अलग कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अपलोड किए हैं, तो हम उन्हें यहां पर कर रहे हैं ताकि आपको पता लग सके कि उन क्वेश्चंस में और इनमें क्या डिफरेंस है। यहां पर सीबीएसई ने इनके स्टैंडर्ड आंसर्स भी दिए हुए हैं, हम उन्हें भी साथ के साथ रिलेट करते रहेंगे। यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से आपका पूरा का पूरा लेसन यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंचोज एक्शंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ शो दैट ही वाज। पहला ही पैराग्राफ हमारा कहां से शुरू होता है कि लेंचो वहां पर बैठा हुआ है और अपने खेत को निहार रहा होता है और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होता है जहां से उसे कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं और वो सोचता है कि ये बादल बारिश लेकर आएंगे, मेरे खेतों पर बारिश करेंगे तो उससे मेरी फसल अच्छी होगी। तो वो वाला जो पैराग्राफ है उसको दिमाग में रखते हुए आपको बताना है कि लेंचो के जो एक्शन है, जो वो सोच रहा है, जो उसकी फीलिंग्स हैं, उससे क्या पता लगता है। ही वॉज बेफल्ड, मतलब बड़ा कंफ्यूज था वो। अलार्म्ड, बड़ा चौकन्ना था। कंसर्न्ड, मतलब उनके उसके लिए चिंतित था, अपने खेतों के लिए, अपनी फसल के लिए। या एनकरेज्ड था, तो इसका सही जवाब होगा सी, कंसर्न्ड। वो अपनी फसल के लिए चिंतित था, कंसर्न्ड था कि मेरी फसल अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप कंसर्न्ड हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसके दो अलग अलग आंसर हैं। Was Lencho's prediction of the weather accurate? Give reasons for your answer. लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी वेदर के बारे में, मौसम के बारे में, क्या वो सही थी? अपने उत्तर के लिए आपको रीजन भी देना है। तो सीबीएसई ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बताया है कि कोई एक आंसर जो ये कहता है कि यस, लेंचो's prediction was accurate as he predicted a lot of rain, तो ये सही जवाब हो गया। अगर इसके बाद यहाँ पर और लिखा है, या फिर अगर कोई ऐसा आंसर जो ये कहता है कि लेंचो's prediction was wrong as he did not predict snow, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, why are locusts mentioned in the text? बुक में लोकस का जिक्र क्यों आया है? लोकस कौन होते हैं? टिड्डी दल। तो टिड्डी दल का जिक्र इसलिए आया था क्योंकि वहां पर वो टिड्डी दल का रेफरेंस देकर ये बताना चाहते थे कि फसल को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने बड़ों के मुंह से ये सुना होगा कि टिड्डी दल ने पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दी। टिड्डी दल जो होते हैं बहुत तेज झुंड में आते हैं और वो इस बात के लिए पॉपुलर हैं कि वो लोग पूरी की पूरी फसल को बहुत तेजी से खा जाते हैं और खराब कर जाते हैं। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि लोकस की बात कहां पर हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा, जब फसल बर्बाद हो जाती है तो उसे देखने के बाद लेंचो ये कहता है अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो वो ये कहता है कि अगर टिड्डी दल आता तो उनके आक्रमण के बाद शायद कुछ बच जाता, लेकिन इस हेलस्टोन ने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उनका जिक्र यहाँ पर किस लिए आया था? ये बताने के लिए कि फसल को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी, टू इंडिकेट हाउ मच डैमेज वाज डन टू द क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। व्हाट एटीट्यूड डज दिस सेंटेंस हाईलाइट? ये जो हमारा सेंटेंस है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। लिटरेरी डिवाइस के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं। अगर आप लेटर टू गॉड में यूज किए हुए लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो essayshop.com पर जाकर आप पूरे लेसन में पैसेज वाइज जो जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं उन्हें जान सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि पूरे लेसन में ज्यादातर, सबसे ज्यादा यूज किया गया है मेटाफर, जहां पर वो कभी हेलस्टोन्स को फ्रोजन पर्ल्स बोल रहा है, कभी रेन को कर्टन की तरह से बोल रहा है, कभी रेन ड्रॉप्स को वो छोटे 5 पैसे के सिक्के, कभी 10 पैसे के सिक्के ऐसे बोल रहा है। तो बाकी कुछ सिमिली यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, एंटीथेसिस भी यूज हुआ है, तो वो जाकर आप essayshop.com पर देख सकते हैं। राइटर का क्या एटीट्यूड है इस लाइन को बोलते हुए, या क्या टोन है। तो पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। इसका उन्होंने कहा था कि लेंचो जो है वो खेत का एक बैल है जैसे, जो कि सारा टाइम खेतों में जानवर की तरह काम करता रहता है, लेकिन फिर भी वह जानता है कि लिखते कैसे हैं, यानी कि उसे पढ़ना लिखना आता है। तो इस लाइन से क्या शो हो रहा है? इस लाइन से एक ऐसा प्रेजुडिस, एक ऐसा विश्वास जिसे हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं,
यह पता लग रहा है कि खेत में काम करने वाला किसान जो है वो ज्यादातर अनपढ़ होता है। तो इस लाइन से हमें पता लग रहा है प्रेजुडिस के बारे में। प्रेजुडिस का मतलब अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं एक लाइन में यहाँ पर बता देती हूँ। प्रेजुडिस एक हमारी ऐसी नेगेटिव सोच है जो हम किसी दूसरे व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या किसी धर्म के बारे में अपने मन में बिठा लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ भी हमारा कहीं ना कहीं ऊपर वाली लाइन से रिलेटेड है। वाई इज लेंचो कंपेयर टू एन ऑक्स? उसको ऑक्स से कंपेयर क्यों किया गया है? तो देखिए, ऑक्स की दो क्वालिटीज होती हैं। आपने सुना होगा कि बैल काम करते हैं खेतों में, ठीक है, एक तो वो खेतों में काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए। और दूसरी बात ये कि ऑक्स जो है वो कौन सी जाति के हैं? गाय भैंसों वाली जाति के हैं, लेकिन उनका साइज गाय भैंसों से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके इनॉर्मस साइज को दर्शाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो यहां पर हमारा हो गया टू एम्फेसाइज हिज साइज, उसके साइज को दर्शाने के लिए। वैसे ऑप्शन बी भी ठीक है, टू शो हाउ हार्ड ही वर्कड, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी कड़ी मेहनत करता था, लेकिन सीबीएसई ने हमें इसका जवाब टू एम्फेसाइज हिज साइज दिया है। तो आप चाहें तो स्कूल में अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये बी वाला ऑप्शन क्या हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पता लगे तो आप मुझे भी कमेंट में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स के बजाय आपको अपने स्कूल की टीचर की बात को मानना होगा। उन्हें सीबीएसई के सभी अपडेट्स बेहतर तरीके से पता होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द फैमिलीज एटीट्यूड द नाइट आफ्टर द हेल स्टॉर्म? जब ओलावृष्टि हुई, हेल स्टॉर्म मतलब ओला पड़ा, वहां पर बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोले जब पड़ गए, एक तरीके से सारी फसल बर्बाद हो गई, तो फैमिली का क्या एटीट्यूड था? क्या वो लोग बहुत निराश हो गए, ऑप्टिमिस्टिक थे, कॉन्फिडेंट थे, फ्यूरियस थे? तो वो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। पूरी कहानी इसी बात पर बेस्ड है कि गॉड के प्रति उनका इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, आशावादी। वो बहुत आशावादी थे कि भगवान हमें भूखा नहीं मरने देगा। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ डिड द पोस्टमैन फील व्हेन ही फाउंड द लेटर? जब पोस्टमैन को पहला लेटर मिला तो उसकी फीलिंग कैसी थी? वो बहुत ही अम्यूज्ड था, वो ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि अरे कोई भगवान को भी लेटर लिख रहा है। एथ क्वेश्चन, जो आपको हर तरीके से आना चाहिए, एमसीक्यू के फॉर्म में भी और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी। व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रूक्स? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों को क्रूक्स यानी कि बदमाश, बेईमान या चोर भी हम कह सकते हैं, कि क्यों कहा? तो उसने क्रूक्स क्यों कहा? बिकॉज ही बिलीव दैट दे हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30 pesos फ्रॉम हिज एनवेलप दैट गॉड हैड सेंट टू हिम। उसे ये मन में धारणा थी कि भगवान ने तो मुझे 100 पेसोज ही भेजे थे, लेकिन उसमें से मुझे 70 मिले हैं, और जो 30 पेसोज हैं वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने इसमें से निकाले हैं। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। सीबीएसई की साइट पर देखिए, दो सैंपल रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं। ही थिंक्स दे टुक हिज मनी या लेंचो बिलीव्स दे टुक द मनी सेंट बाय गॉड। ये जो पीडीएफ है, इन दोनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डायरेक्टली इस पीडीएफ पर जा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट sshout.com पर भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, Lencho's response to the first letter shows that his faith in God can be best described as shaken, evolving, absolute, newly discovered। जब लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा और उसके बाद उसको जवाब मिला उसका, तो लेंचो का जो रिस्पॉन्स था उस लेटर को पढ़ के, उससे क्या पता लगता है कि लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास जो है वो डगमगा रहा था या अभी ग्रो हो रहा था, एब्सोल्यूट था, मतलब पूरा पक्का विश्वास था। तो लेंचो को एब्सोल्यूट फेथ था गॉड में, इसीलिए उसने गॉड को इस तरीके से लिखा कि बाकी पैसे इनके थ्रू मत भेजना। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ये पैसे जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही भेजे हैं। तो इसका सही जवाब है सी, एब्सोल्यूट। 10th क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द सेकेंड लेटर द पोस्टमास्टर इज मोस्ट लाइकली टू हैव बीन डैश। सेकेंड लेटर को पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर का रिएक्शन कैसा रहा होगा? ये हमें कहानी में नहीं बताया, क्योंकि कहानी वहां पर ही खत्म कर दी जाती है। आपको क्या लगता है, पोस्टमास्टर ने जब सेकेंड वाला लेटर पढ़ा होगा जिसमें कि लेंचो ने लिखा था डोंट सेंड मी द रिमेनिंग मनी थ्रू द पोस्टल एम्प्लॉयज बिकॉज दे ऑल आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, तो आपको क्या लगता है उसको पढ़ के पोस्टमास्टर का क्या रिएक्शन रहा होगा? ऑब्वियसली अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखिए कि ही फेल्ट ऑफेंडेड, उसको बहुत ही बुरा लगा होगा कि मैंने तो पैसा इकट्ठा करके इसको भेजा और ये हमें ही बदमाश बोल रहा है। तो इसका सही जवाब है बी। और उसके अलावा यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर